तो हाय गाइस यार, रिसेंटली ना अभी एक न्यूज़ आई है कि एक ड्राइवर है, उसने ना एक स्कैम कर दिया बैंगलोर के अंदर। तो उसने क्या क्या किया और कितने का स्कैम किया वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से ना इनसिक्योरिटी होती है इन ड्राइवर लाइन के अंदर भी। तो एक्चुअली हुआ क्या कि बैंगलोर में ना एक ड्राइवर था, वो एक सीए के अंडर काम करता था। सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो 10 साल से वो उसके अंडर में काम कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, जो सीए था ना उसने ना उसको 1.5 करोड़ रुपए कैश थे उस सीए के पास। उसने उस कैश भरा बैग उस ड्राइवर को दिया और उस ड्राइवर का नाम राजेश था। और ये जो बात है ना, ये 5 मई की बात है, अभी रिसेंटली की बात है, ठीक है। तो उसको बोला कि तुम ना इस कैश को ना अपने ये हमारी गाड़ी में रख के आ जाओ नीचे, तो मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, और इसको सेफली ले जाना, इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा कैश है और इसको ना हम बैंक में जमा करना है इसको, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी में वो बंदा वो सीए काम करता था और काफ़ी मोटा अमाउंट था, 1.5 करोड़ रुपीज़। लेकिन वो ये कैश के बारे में ना ड्राइवर को पता नहीं था कि इतना कैश है, लेकिन उसको पता था कि कैश भर रखा है उस बैग के अंदर। तो वो जाके रख लेता गाड़ी में। होता क्या है कि कुछ देर बाद ना वो जो सीए होता है ना, वो आता है और देखता है कि मतलब गाड़ी में बैठने के लिए, तो गाड़ी गायब होती है, ड्राइवर भी नहीं होता, गाड़ी भी नहीं होती है। तो वो ड्राइवर को कॉल करता है कि हाँ भाई कहाँ पर चला गया तू। तो ड्राइवर बोलता है कि सर मेरे ना फैमिली में कुछ मेडिकल इशू है, तो जिसकी वजह से ना मतलब मैं चला गया, तो मैं बस अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इतने में वो कॉल काट देता है। थोड़ी देर बाद जब 5 मिनट बाद दोबारा वो बंदा कॉल करता है जो सीए होता है, तो जो वो ड्राइवर होता है वो ना उसका फ़ोन अनरीचेबल आता है, यानी कि स्विच ऑफ वगैरह हो जाता है। तो अब सीए को चिंता हो जाती है। तो भाई वो क्या करता है, सीए ना पुलिस में कंप्लेन रेज कर देता है उस ड्राइवर के अगेंस्ट कि मतलब इतना मोटा अमाउंट था और वो लेके भाग गया इस तरीके से। तो मतलब पुलिस काफ़ी ढूंढती है उस ड्राइवर को और लगभग 9 मई को ना उसको अरेस्ट कर लेती है, जैसे तुम स्क्रीन में भी देख पा रहे हो। 9 मई को अरेस्ट कर लेती है और उसको पैसे के बारे में पूछती है कि भाई ये पैसे तूने कहाँ ले गया और क्यों ले गया, ठीक है। तो फिर वो ड्राइवर बताओ, फिर जब पुलिस ये पूछती है, उससे पूछताछ करती है, तो ड्राइवर बोलता है ये सब कुछ ना मैं अपने मन से नहीं बता रहा, आपको लिखा भी न्यूज़ में भी आप देख सकते हो, सामने लिखा भी आ रहा होगा स्क्रीन में। ड्राइवर बोलता है कि 1 लाख रुपए तो अपनी फैमिली में यूज़ कर लेता है, फैमिली के एक्सपेंस खर्चे वगैरह में, और उनमें से कुछ बाकी जो अमाउंट होते हैं ना, उनमें से कुछ ना वो मंदिर में दान कर देता है। हमारे एक लॉ के अंदर रूल है कि अगर आप जो पैसे होते हैं ना एक बार मंदिर में दान कर देते हो, तो उसको आप दोबारा से निकाल के उसको मतलब वापस नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें अब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती कि उसने क्या किया, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट था सारा तो पता नहीं, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन उसने बहुत सारा अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट उसने मंदिर में दान कर दिया। तो अब जो सीए था उसको वो जो मंदिर में दान किया गया पैसा है अब वो वापस मिलेगा भी नहीं। तो गाइज इस तरीके के स्कैम हो जाते हैं, मतलब बहुत सी इनसिक्योरिटी होती है। तभी जो ये कंपनी बन रखी है ना, ये टैडी ड्राइव ड्राइवर फॉर्म, ये इतने डॉक्यूमेंटेशन करती है। और आपका जो डेटा होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा डेटा वो जब भी एक ड्राइवर जाता है कस्टमर ड्राइव करने के लिए, तो वो पूरा डेटा ना वो कस्टमर तक सेंड करते हैं। आप में से कई लोग बोलते होंगे कि यार इनके पास तो हमारी पूरी हिस्ट्री है, सब कुछ A to Z डॉक्यूमेंटेशन, तो इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि कभी भी ना कुछ भी हो सकता है। क्या आपने कभी सुना है इस तरीके का स्कैम कि 1.5 करोड़ रुपए ड्राइवर लेके भाग गया, है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। देखो एज अ ड्राइवर हमें तो यही लगता है कि यार हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन भाई कभी भी ना किसी की भी नीयत पलट सकती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है इस फील्ड के अंदर। तो अगर आप 15, 20, 30 हज़ार रुपये के लिए काम कर रहे हो ना इस लाइन के अंदर, तो भाई सोच समझ से काम करना और हमेशा ना अपने दिमाग को मेंटेन रखना, ठीक है। इस तरीके भाई गड़बड़ आप लोग मत कर देना, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ना ये अभी की आई है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। और आप में से ना कई लोगों को ना बहुत सी प्रॉब्लम होती है इन कंपनी में काम करने में कि भाई मुझे बुकिंग नहीं आ रही है और मतलब कस्टमर मेरी आईडी ये ब्लॉक कर देता है। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई उनकी ना ड्रेस प्रेस नहीं हो रखी थी, इस वजह से टैडी ने उनकी आईडी ब्लैक लिस्ट कर दी। तो क्या कर सकते हैं यार, देखो ये जो कंपनी होती है ऐसे ही करेगी, आपकी गलती नहीं होगी लेकिन फिर भी आपको इस तरीके से परेशान करेगी। तो मैं तो आपको हमेशा से कहता आया हूँ कि भाई ऑफलाइन कस्टमर बनाओ, इन कंपनी का इस्तेमाल करो। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए।